स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। कुंडली से जाने किस राशि वाले लड़की या लड़के या लड़की से होगा आपका विवाह। तो आप अपने कुंडली से देख सकते हैं कि राशि क्या रहेगी जिससे हमारा विवाह होगा। ठीक है, तो ये सटीक जानकारी आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ पर मैंने एक लग्न चार्ट बना रखा है। यहाँ पर मैंने एक D9 नवमांश कुंडली बना रखी है। ठीक है, आपको पता ही होगा लग्न चार्ट जो होता है वो उसको D1 चार्ट कहते हैं और नवमांश कुंडली को D9 चार्ट कहते हैं। ये आपके बर्थ चार्ट में षोडश वर्ग के अंतर्गत आपको मिल जाएगी, है ना, या एस्ट्रोसेस से भी आप ले सकते हैं। अब आपको देखना क्या है, आपको लड़का है तो लड़की की, लड़की है तो लड़के की राशि क्या रहेगी ये आपको देखना है। तो उसके लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी होगी। ठीक है, ये सूत्र यहाँ लिख देता हूँ मैं। इसका क्या सूत्र है कि एक तो सप्तमेश नवमांश कुंडली में कहाँ बैठा है। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, गुरु नवमांश कुंडली में कहाँ बैठा है। ठीक है, दो सूत्र तो ये हो गए, ये मुख्य सूत्र ही है एक तरह से देखा जाए। और तीसरा एक सूत्र और होता है जो इनके अलावा हम मान सकते हैं, जिसमें लग्न, गुरु और शुक्र तीनों किस नक्षत्र के स्वामी की राशि में है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी, तब हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, देखो यहाँ 7वें घर में आपके कौन सी राशि है। ये पहला घर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें घर में चलना। यहाँ लिखा है सप्तमेश नवमांश कुंडली में कहाँ बैठा। तो ये लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली में सप्तम का स्वामी कौन होता है, तो यहाँ देखो सप्तम में जो राशि आएगी वही सप्तम का स्वामी सप्तमेश कहलाएगा। तो 7वें घर में यहाँ कौन सी राशि आ रही है, कुंभ राशि आ रही है। 11 का मतलब कुंभ राशि, इसका स्वामी कौन है, शनि। अब यहाँ आपको ये सप्तमेश लिखा है शनि। अब शनि यहाँ आपको देखना है D9 में। दूसरा है गुरु। गुरु आपका D9 में कहाँ बैठा है, यहाँ से कोई मतलब नहीं, यहाँ कहाँ बैठा है अभी हमें D9 में देखना। तो 7वें घर का स्वामी शनि हो गया। शनि मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है, यह D9 चार्ट में शनि है। और गुरु जो है वो लग्न में ही हो या और कहीं भी बैठे हो कुंडली में, आपके नवमांश में देख सकते हो। तो शनि की 7वीं दृष्टि कहाँ है, धनु राशि पर। सप्तमेश है, सप्तमेश यहाँ बैठा है D9 में, इसकी 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो 9 नंबर पर पड़ रही है। 9 नंबर का मतलब ये हो गया धनु राशि। तो शनि की D9 में 7वीं जो दृष्टि है वो है 9 नंबर की राशि, यानी कि धनु राशि पर। तो एक तो धनु राशि हो सकती है जिससे विवाह होगा, उसकी जो राशि होगी वो होगी धनु राशि। ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, जिससे विवाह होगा उसकी राशि। एक तो ये हो गई धनु। अब मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा है नवमांश कुंडली में, लग्न में नहीं देखना है, नवमांश में। यहाँ से इसकी 7वीं, 1 2 3 4 5 6, 7वीं दृष्टि में कौन सी आ रही है, तुला राशि। तो ये 7 नंबर का मतलब तुला राशि। तो ये तुला राशि या धनु राशि की कन्या या वर लड़के या लड़की की हो सकती है।
तो ये तो हो गया एक मुख्य नियम है, ये मुख्य नियम है, मेन यही है, इसको ही ध्यान में रखना है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा ज्योतिष में अगर रुचि है, जानते हो, तो इसको इस तरह से भी और निकालेंगे तो सटीक जानकारी और बढ़िया तरीके से हम निकाल सकते हैं। लग्न, लग्न इसको कहते हैं, लग्न गुरु और शुक्र। अगर ये किसी नक्षत्र, जिस नक्षत्र में है, तो उस नक्षत्र के स्वामी, जिसे मान लीजिए यहाँ पर ये लग्न है, लग्न पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, तो लग्न पे लिखा हुआ है आपका 5 नंबर। 5 नंबर क्या है, सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी कौन है, सूर्य। अब सूर्य मान लीजिए शुक्र के नक्षत्र में चला गया, तो शुक्र की कौन सी राशि हो गई, वृषभ हो गई और तुला हो गई, दोनों राशि हो गई, वृषभ और तुला। तो ऐसी कंडीशन में अगर शुक्र अगर बलवान है, मजबूत है कुंडली में, या सूर्य बलवान है, लग्नेश बलवान है, तो फिर वो इस राशि पर भी जा सकता है। और फिर यहाँ पर हमें सप्तमेश की दृष्टि को तो लेना ही है, तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके और हम इसकी राशि को निकाल सकते हैं। तो ये राशि भी इसकी हो सकती है। तो ऐसे गुरु, लग्न, गुरु और शुक्र तीनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए कि तीनों मान लीजिए तीनों में से दो एक ग्रह के नक्षत्र में आ रहे हैं, तब तो फिर उस राशि पर हमें ज़्यादा जोर देना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ गुरु है और गुरु जो है वह सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य शुक्र के नक्षत्र में है, तो गुरु सूर्य के इसमें है, सूर्य गुरु शुक्र के इसमें है, और सूर्य को देखो सूर्य शुक्र के नक्षत्र में है। ठीक है, तो यहाँ इस दो ही कंडीशन को अप्लाई हम कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशन से भी हम निकाल सकते हैं तो और सटीक निकल जाएगी। लेकिन फिर भी ये जो पहला और दूसरा फार्मूला है, इसी से 95% हम ये मान सकते हैं कि यही राशि रह सकती है। और इस तरह से आप अपनी राशि को देख सकते हैं कि आपका जिससे विवाह होगा उसकी राशि किस प्रकार की हो सकती है। यह जानकारी जो है वो आप अपने इसमें अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार के और जानकारी वाले वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।